स्टूडेंट्स, जेके बोर्ड का क्लास 11 का पेपर केमिस्ट्री का समर जोन का मार्च 2026, इसमें पेपर में एक क्वेश्चन आया था लॉन्ग आंसर टाइप में। क्वेश्चन नंबर 2 था, राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। कुछ कंपाउंड्स है यहाँ पांच कंपाउंड्स के IUPAC नेम आपको लिखने। बड़ा आसान सा क्वेश्चन, मुफ्त के 5 नंबर। इसमें जो पहला कंपाउंड है, इसमें जो फॉर्मूला दिया गया है इसे बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। आप ऐसे भी नाम लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसे कंडेंस्ड फॉर्मूला में चेंज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट यहाँ पे एक कार्बन है, नेक्स्ट बीच में डबल बॉन्ड है, देन यहाँ पे एक कार्बन है, फिर ये एक कार्बन सिंगल बॉन्ड, देन आगे एक और कार्बन, और फिर उसके बाद इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। जितने जितने बॉन्ड कम रह जाते हैं उतने इतने हाइड्रोजन लगा दीजिए। यहाँ 2 बॉन्ड है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। यहाँ 3 बॉन्ड बन रहे हैं तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ ऑलरेडी 4 बॉन्ड बन रहे हैं और यहाँ पे 3 है तो 1 हाइड्रोजन। अब इसका IUPAC नेम आपको लिखना है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों तरफ से अगर हम देखें तो सेम पोजीशन पे है, बट डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज्यादा मिलती है। दैट इज वाई नंबरिंग इस साइड से होगी 1 2 3 4 एंड 5। 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट इस्तेमाल होता है पेंट। डबल बॉन्ड भी है तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज्यादा, तो फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड इन, ENE का E हटा के ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE आएगा। तो इस कंपाउंड का नाम बना पेंट 1ene4YNE। इसी तरीके से दूसरा कंपाउंड है। अगर हम यहाँ बात करें तो इसमें जो रिंग दिखाई दे रही है ये साइक्लोहेक्साइल है। साइक्लोहेक्सेन से बना एक हाइड्रोजन एलिमिनेट होने पे, और इस तरफ फंक्शन ग्रुप है तो फंक्शन ग्रुप को प्रायोरिटी ज्यादा, दैट इज वाई फर्स्ट कार्बन एटम ये, सेकंड और थर्ड। अब ये साइड चेन आ गई। इस साइड चेन को हम बोलते हैं साइक्लोहेक्साइल। किस कार्बन एटम के साथ है? 3 के साथ। 3 साइक्लोहेक्साइल, और कुल मिला के 3 कार्बन एटम पेरेंट चेन में, तो प्रोप सब में सिंगल बॉन्ड है तो E को हटा के फर्स्ट पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल, जिसके लिए OL लगाया जाता है। नेक्स्ट है एक कंपाउंड जिसमें एरोमेटिक रिंग भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रायोरिटी ज्यादा मिलती है, तो ये हमारा फर्स्ट कार्बन एटम है और ये सेकंड कार्बन एटम है, और ये फिनाइल हमारा बन गया साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट। तो नाम रहेगा सेकंड पोजीशन पे 2 फिनाइल। बेंजीन से एक H हटा दिया जाए तो वो बन जाता है फिनाइल। 2 कार्बन एटम के लिए दोनों में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए OIC लगाते हैं तो E हटा के 1 OIC। 2 फिनाइल इथेन 1 ओइक एसिड। बात करेंगे नंबर 4 पे। इसमें बेंजीन रिंग है, साथ में 2 फंक्शनल ग्रुप है, OH भी है, COOH भी है। बेंजीन के साथ अगर OH ग्रुप अकेला हो तो इसे कहते हैं फिनोल। बेंजीन के साथ अगर COOH हो तो इसे कहते हैं बेंजोइक एसिड। अब इसमें दोनों फंक्शन ग्रुप एक साथ है तो कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रायोरिटी ज्यादा मिलती है, इसलिए मेन फंक्शन ग्रुप हमारा COOH है तो कंपाउंड होगा बेंजोइक एसिड। बेंजीन रिंग का फर्स्ट पोजीशन ये है और सेकंड पोजीशन ये है। अगर IUPAC नेमिंग की बात करें तो सेकंड पोजीशन पे OH जब कहेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसी पोजीशन को हम आर्थो पोजीशन भी कहते हैं, आर्थो हाइड्रोक्सी भी कहा जा सकता है। बात करेंगे नंबर 5 की। इसमें 3 फंक्शन ग्रुप हैं, OH CHO COOH। तो बात वही आ गई कि ये पॉलीफंक्शनल कंपाउंड है और इसमें देखा जाएगा प्रायोरिटी ऑर्डर। वैसे तो ये दोनों टर्मिनल फंक्शन ग्रुप है, बट COOH को प्रायोरिटी ज्यादा मिलती है तो ये आपका प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगा, और दूसरे दोनों सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप कहलाएंगे, जिन्हें आप सब्स्टिट्यूएंट भी कह सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन एटम, सेकेंड कार्बन एटम, थर्ड कार्बन एटम, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और ये 5th कार्बन एटम। 5 कार्बन एटम हो गए। 2 साइड चेन्स हो गई,
एक है CHO जिसे एल्डो कहा जाता है और 4 हाइड्रोक्सी। तो अल्फाबेटिकली एल्डो पहले आएगा तो इस कंपाउंड का नाम बनेगा 2 एल्डो 4 हाइड्रोक्सी। और कितने कार्बन एटम है? 5, तो उसके लिए पेंट। सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और फर्स्ट पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड तो 1 ओइक एसिड। तो ये रहे आपके जो क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग आंसर केमिस्ट्री का पेपर समर जोन का, उसमें जो 5 IUPAC ने पूछे गए हैं उनके नाम। पहले का पेंट 1 इन 4 आइन, नेक्स्ट 3 साइक्लोहेक्साइल प्रोपेन 1 ओल, और नेक्स्ट 2 फिनाइल इथेन 1 ओइक एसिड, नंबर 4 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, एंड नंबर 5 2 एल्डो 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1 ओइक एसिड। दिस इज ऑल अबाउट लॉन्ग आंसर नंबर 2।